अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना मुनव्वरा की पुरकशिश गलियों, उसकी महकती मिट्टी और तारीख के झरोकों में दिलचस्पी रखने वाले तमाम साथियों को खुशामदीद। आज हम बात करेंगे अर्ज़ तैयबा के एक ऐसे ख़ास और तारीख़ी इलाक़े की जिसे हम क़ुरबान के नाम से जानते हैं। ये वो मकाम है जहाँ तारीख़ और जदीदियत एक दूसरे से गले मिलती नज़र आती हैं। ज़माने क़दीम की बात करें तो क़ुरबान अल-अवाली के एक गोशे में बसा एक छोटा सा पुरसुकून गांव हुआ करता था। इसके जोग्राफियाई नक्शे पर नज़र डालें तो अल-अवाली इसके जुनूबी जानिब वाक़ थी, जबकि इसके शुमाल में मस्जिद नबवी शरीफ के अनवारात हुआ करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ मदीना तैयबा की आबादी में इस कदर इजाफा हुआ और ये इलाका इतना फैल गया कि आज के दौर में अमली तौर पर अल-अवाली और क़ुरबान एक जान हो चुके हैं और उनके दरमियान की सरहदें अब पहचानना मुश्किल है। इस इलाके के नाम यानी वजह तस्मिया के पीछे एक दिलचस्प कहानी छुपी है। 11वीं सदी हिजरी के मारूफ मौर्रिख सैयद मोहम्मद क़बरीत हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तहरीरों में इसका खोज उलाते हुए बयान किया है कि क़ुरबान दरअसल मदीना मुनव्वरा के एक रिहायशी का नाम था जो इसी गांव में बसा करते थे। वो एक खुशहाल और साहिब हैसियत इंसान थे और एक बहुत बड़े बुस्तान यानी खजूरों के बाग के मालिक थे। इस बाग की खास बात वहां मौजूद एक कुआं था जो उन्हीं के नाम की निस्बत से क़ुरबान के नाम से मशहूर हो गया था। ये पूरी जायदाद मस्जिद शम्स के करीब मशरक़ी सिमत में वाक़ थी। रफ्ता रफ्ता किस कुएं और उस शख्स की शोहरत इतनी बढ़ी कि न सिर्फ वो गांव बल्कि इर्द गिर्द का तमाम इलाका और यहाँ तक कि अल-अवाली का एक बड़ा हिस्सा भी क़ुरबान के नाम से ही पुकारा जाने लगा। अगर आपको मदीना मुनव्वरा के इन तारीख़ी कोशों के बारे में जानकर अच्छा लग रहा है तो हमारी इस काविश को सराहने के लिए वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार करें। मज़ीद ऐसी ईमान अफ़ज़ो वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अबू बकर ज़ुबैर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब से चंद दहाइयों पहले का नक्शा आज से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस वक्त क़ुरबान की ज़मीन सोना उगलती थी और ये इलाका घने बागात से ढका हुआ था। यहाँ की अनवाओ अक़साम की खजूरें, मीठे और रसीले फल और मुख्तलिफ अजनास पूरे मदीना तैयबा की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा करती थीं। लेकिन जैसे जैसे शहर तैयबा की आबादी बेमुहाबा बढ़ने लगी, इन तारीख़ी बागात की जगह जदीद बस्तियों और रिहायशी इमारतों ने ले ली। दिलचस्प बात यह है कि क़दीम मदीना की निस्बत यहाँ तामीराती तरक्की इस दौर में हुई जब जदीद इंजीनियरिंग की सहूलियात और वसाइल की रेल पेल थी। यही वजह है कि क़ुरबान की शहरी मंसूबाबंदी निहायत शानदार तरीके से की गई है। यहाँ की सड़कें कुशादा और हवादार हैं और बाज़ारों को जदीद ज़रूरतों के मुताबिक ढाला गया है। यहाँ कोई भी इमारत नक्शा मंजूर करवाए बगैर नहीं बनती, जिसकी वजह से ये इलाका एक मुनज़्ज़म शहर का मंजर पेश करता है। अब जबकि मस्जिद नबवी के अतराफ से अनाबिया और समानिया जैसे पुराने इलाके खाली करवा लिए गए हैं, तो बक़ीउल ग़रक़द के उस पार से शुरू होने वाला क़ुरबान का इलाका ही हरम नबवी के करीब तरीन गंजान आबाद बस्ती बन गया है। हमारी इन मालूमाती वीडियोज़ को बराह रास्त हासिल करने के लिए हमें टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें ताकि आप मदीना मुनव्वरा की हर अपडेट से बाखबर रहें। अगर हम अपनी सैर का आगाज़ बक़ीउल ग़रक़द से करें और जुनूब की जानिब क़ुरबान रोड पर चलना शुरू करें, जिसे अब तरीक़े अमीर अब्दुल मजीद बिन अब्दुल अज़ीज़ भी कहा जाता है, तो सबसे पहले आपकी नज़र एक खूबसूरत सब्ज़ रंग के जदीद और बुलंदोबाला गुंबद पर पड़ेगी। ये मस्जिद सैयदना बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जो अपनी खूबसूरती और रूहानियत की वजह से ज़ायरीन का तवज्जो का मरकज़ रहती है। इस मस्जिद की एक ख़ास बात यह है कि इसके निचले हिस्से और इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी मार्केट कायम है, जहां हर वक्त गहमा गहमी रहती है। क़ुरबान रोड के दोनों जानिब आपको बड़े बड़े तिजारती मराकिज़ और जदीद शोरूम्स नज़र आएंगे। यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी की तमाम अशिया के अलावा ख़ास तौर पर बिजली का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू ज़रूरत की अशिया वाफिर मिक़दार में दस्तयाब होती हैं। यही वजह है कि ये सड़क मदीना मुनव्वरा की अहम तरीन तिजारती शाहराहों में शुमार की जाती है, जहां मकामी लोगों के साथ साथ दुनिया भर से आए हुए उम्रा और हज के ज़ायरीन भी खरीदारी के लिए तशरीफ़ लाते हैं। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी दयारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तारीख़ और मौजूदा तरक्की से वाकिफ़ हो सकें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया।
اللہ تعالی ہم سب کو بار بار ان پاکیزہ جگہوں کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔